दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। इस मुल्क के लोगों का ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो इस अहद से दस्तबरदार हो जाएगा और इस एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साल दूर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे में छोड़ दिया जाता, जहां वो अपनी बकाया ज़िंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता, जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैराबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते थे और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ देते थे। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इस बादशाह के तमाम असूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि एक साल के बाद वो इसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे ही दिन इस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। वजीर ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाया जहाँ बाकी बादशाहों को छोड़ा जाता था। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहां इसके पीछे तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूतन जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया जंगल को एक माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए। तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और सब फालतू दरख्त काट दिए गए। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गायें, भैंस, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करे। वो इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाए। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्चा करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बालाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का एक साल ख़त्म हो गया। हस्बे रवीत वहाँ के लोग ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी राया को खैराबाद कह सके। खिलाफ़े तोक़िया ये अपनी बादशाह अपनी अलविदा तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह होते रो रहे थे, लेकिन आप बहुत हंस रहे हैं। इसके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाई का वो कौल नहीं सुना
جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی تمام لوگ رو رہے ہوں۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کے لیے لازمہ عمل بھی تیار کرتا رہا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام و سکون سے گزار سکتا ہوں۔ اور بادشاہ کو پھر خوشی خوشی اب جزیرے میں چھوڑ دیا گیا۔